गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तोजी ने ओगामी को मार दिया। फुशिगुरु इनो को बैरियर से बाहर लेकर चला गया था और यूजी गोजो को बचाने के लिए B5 पर जा रहा था। फिर अब हम यूजी को देखते हैं, वो गोजो को बचाने के लिए B5 की तरफ जा रहा था, पर उसके सामने बहुत सारे इंसानी कर्ज स्पीड आ जाती है जो मासूम लोगों को मार रही थी। उन्हें देखकर यूजी घबरा जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी सारी कर्ज स्पीड होगी। मुझे गोजो सर को बचाने के लिए जाना है और मेरे पास इन लोगों को बचाने का वक्त नहीं है, पर मैं इन्हें मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। तभी तोगे इनुमाकी वहां जाता है। यूजी उससे मदद मांगता है और खुद गोजो को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। तोगे अपनी कर्ज स्पीच का यूज करके कर्ज स्पीड को एक जगह पर रोक देता है। यूजी तेजी से स्टेशन के अंदर चला जाता है, पर चोसो उसके सामने आ जाता है। यूजी को देखकर चोसो को बहुत गुस्सा आता है और अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। दरअसल ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक में ब्लड पर प्रेशर डालकर उसे ठोस बनाया जा सकता है और उस ब्लड को एक छोटे से छेद से बाहर निकाला जाता है। कर्ज एनर्जी की मदद से ब्लड की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाती है। चोसो अपने कन्वर्जेंस मूव से यूजी पर अटैक करता है। यूजी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर ब्लड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा था, जिस वजह से यूजी कुछ भी नहीं कर पाता और उसके हाथ में चोट लग जाती है। चोसो अपने पियर्सिंग ब्लड से यूजी पर अटैक करता है, जिससे यूजी घबरा जाता है और तेजी से आकर चोसो पर अटैक करता है, जिससे चोसो दूर हो जाता है और उसे यूजी के डबल इम्पैक्ट के बारे में पता चल जाता है कि उसके अटैक करने के 1 सेकंड बाद उसका असर होता है। चोसो के अटैक की वजह से यूजी के हाथ में छेद हो गया था, जिस वजह से यूजी काफी घबरा गया था, पर उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता। चोसो पूछता है कि क्या मरने से पहले मेरे भाइयों ने तुम्हें कुछ बताया था, जैसे उनकी आखिरी इच्छा या उनके आखिरी शब्द। यूजी को समझ में आ जाता है कि चोसो केचिजू और एसो के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, पर वो मरने से पहले बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। ये बात सुनकर चोसो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसका खून खोलने लगता है। वो उस ब्लड को एक बॉल में बदलकर यूजी पर अटैक करने लगता है, पर यूजी उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो ब्लड भी जमीन पर गिर जाता है। चोसो यूजी को दूर गिरा देता है और ब्लड क्रिस्टल से उस पर अटैक करता है। उनसे बचने के लिए यूजी दूर भाग जाता है और उसकी बॉडी पर चोसो का ब्लड लग जाता है। चोसो अपने ब्लड को यूजी की बॉडी से खींच लेता है और उसकी मदद से यूजी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से यूजी दूर हो जाता है। चोसो सारे ब्लड को अपने हाथों के बीच में ले लेता है और पियर्सिंग ब्लड से यूजी पर अटैक करने लगता है। यूजी सोचता है कि इसकी ब्लड बीम बहुत ही ज़्यादा तेज है और मैं उससे नहीं बच सकता। इसने जानबूझकर मुझे अपनों से दूर रखा ताकि ब्लड बीम की मदद से मुझे मार सके। मुझे इसके अटैक के बारे में पता लगाकर बचना होगा। ये कहकर वो जंप करने लगता है। चोसो यूजी के सर पर अटैक करता है, पर यूजी नीचे झुककर उससे बच जाता है और चोसो पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर चोसो अपने सुपरनोवा ब्लड की मदद से यूजी के पीछे ब्लास्ट कर देता है और ब्लड देकर उसके पैर में घुसा देता है, जिससे यूजी को बहुत दर्द होता है, मगर वो हार नहीं मानता और लात मारकर चोसो को दूर कर देता है। पर चोसो तेजी से पियर्सिंग ब्लड की मदद से यूजी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यूजी के पेट पर काफी गहरी चोट लग जाती है और अटैक की फोर्स की वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तभी मेकामारू का डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और यूजी से बात करने लगता है। चोसो से बचने के लिए यूजी साइड में जाकर छिप जाता है। मेकामारू बताता है कि चोसो भी नोरितोशी कामो की तरह ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है। ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कामो क्लेन की खास टेक्निक है। इसका स्पेशल मूव कन्वर्जेंस है, जिसमें ब्लड पर प्रेशर डालकर उसे हार्ट बनाया जाता है। पियर्सिंग ब्लड और ब्लड ब्लेड जैसे हमले भी इसी मूव की मदद से किए जाते हैं। चोसो का खून कभी भी खत्म नहीं होता, जिस वजह से इसे हराना बहुत मुश्किल है और अफसोस की बात है कि मुझे भी इसकी कोई कमजोरी नहीं पता, मगर मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से तुम इसे हरा सकते हो। अगर वो आइडिया फेल हो गया तो तुम मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। अब अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये बात सुनकर यूजी तेजी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। चोसो उस पर अटैक
अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यूजी बचकर बाथरूम में चला जाता है और अंदर की चीज़ों को तोड़ने लगता है, जिससे चोसो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसने मेरे भाइयों को मारा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई कमज़ोर नहीं है, इसलिए मुझे बचकर रहना होगा। मेकामारू चोसो के भाइयों को बुज़दिल और डरपोक कहता है, जिससे चोसो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे बाथरूम में चला जाता है। यूजी ने सारे नल और शावर्स को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ लगातार पानी गिर रहा था। मेकामारू लगातार चोसो के भाइयों की बेइज्जती कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर चोसो मेकामारू के डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजी चोसो के पीछे आ जाता है और एक मुक्का मारकर उसे दूर कर देता है। चोसो उस पर अटैक करने लगता है, पर अचानक उसका कन्वर्जेंस मोड डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड लिक्विड में बदल जाता है। दरअसल ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की पावर को बढ़ाने के लिए जादूगर अपने खून को जमने की काबिलियत को खत्म कर देते हैं और इसी वजह से चोसो का खून आम इंसानों के मुकाबले पानी में काफी आसानी से घुल रहा था और पानी में भीगने पर चोसो के रेड ब्लड सेल्स अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो रहे थे, जिस वजह से वो अपने ब्लड के 45% हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी टेक्निक बेकार हो गई। चोसो को समझ में आ जाता है कि अब वो अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो ब्लड को अपनी बॉडी में रखकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यूजी सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और मेकामारू ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब जो भी हो इसे बिना टेक्निक का यूज किए मुझसे फाइट करनी होगी और अब मैं इससे नहीं हार सकता। ये सोचकर यूजी चोसो पर अटैक करने के लिए जाता है, पर चोसो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और उसका मुंह पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। चोसो यूजी की कॉलर पकड़कर उसे नीचे गिराने लगता है, पर यूजी उसके हाथ पर बाइट कर लेता है और उसके सर पर अटैक करता है, जिससे चोसो को चक्कर आने लगते हैं और यूजी को ऐसा लगता है कि वो फाइट जीतने वाला है। लेकिन चोसो ने अपने ब्लड की एक बूंद को पानी में भीगने से बचा लिया था। वो अपनी कर्ज एनर्जी से उस बूंद को तोड़ बना लेता है और अपने ब्लड मीटियोर से यूजी पर अटैक करता है। ब्लड मीटियोर यूजी के लीवर में छेद करते हुए निकल जाता है, जिसकी वजह से यूजी की हालत खराब हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो सोचता है कि मुझे लग रहा था कि ये अपनी टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा, पर इसने मेरी किसी मेन ऑर्गन को घायल कर दिया है, जिस वजह से मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और यहीं मर जाऊंगा, मगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फुशिगुरु नोबारा और मेरे सीनियर्स आसानी से गोजो सर को बचा लेंगे, भले ही आज मेरी जान चली जाए, पर मैं इस कमीने को मारकर मरूंगा। यह जरूरी नहीं है कि मैं खुद जाकर गोजो सर को बचाऊं। यूजी के अटैक की वजह से चोसो का दांत टूट जाता है। वो सोचता है कि यूजी ने अपने सिर्फ 3 अटैक में मेरी हालत खराब कर दी है। अगर मैं धोखे से ब्लड मीटियोर से अटैक से नहीं करता तो कभी भी यूजी को इस तरह से घायल नहीं कर पाता। ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करने वाले जादूगर अपनी बॉडी के सारे ब्लड को ठोस नहीं कर सकते हैं और अगर हम जबरदस्ती ब्लड को ठोस बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है और इसकी वजह से हमारी जान जा सकती है। लेकिन अभी यूजी मेरे लिए बड़ा खतरा है, इसीलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और किसी भी हालत में इसे मार कर रहूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती अपने ब्लड को जमाने की कोशिश करता है और अपने हैंड पर ब्लड की एक लेयर बना लेता है और यूजी के साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगता है। वो यूजी को जमीन पर गिरा देता है और ब्लड ब्लेड से उस पर अटैक करता है, पर यूजी उसे रोक लेता है और पानी की वजह से ब्लेड एक्सप्लोड हो जाती है। चोसो अपने ब्लड क्लो को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से यूजी को दूर गिरा देता है। यूजी सोचता है कि मैंने फाइट के शुरू से ही अपने लेफ्ट हैंड का यूज नहीं किया है, तो इसे लग रहा होगा कि मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज नहीं कर सकता। मुझे इसी चीज का फायदा उठाना है और इसका ध्यान भटकाकर इस पर अटैक करना होगा। यह सोचकर वो चोसो पर अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है और अपने लेफ्ट हैंड से उस पर हमला करता है, मगर चोसो को कुछ भी नहीं होता और यूजी को कुछ चोट लग जाती है। चोसो यूजी के शोल्डर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से यूजी की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। दरअसल चोसो ने अपनी चेस्ट पर ब्लड लेयर बना ली थी, जिस वजह से उसे यूजी के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा। चोसो के जोरदार हमले की वजह से यूजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इससे सुगुना को काफी अफसोस होता है। वो कहता है कि कितने शर्म की बात है कि मैं कमजोर से हार गया। चोसो यूजी को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, पर वो यूजी पर अटैक ना करके दीवार में मुक्का मारता है। अचानक चोसो को कुछ होने लगता है और उसके
हालत ख़राब हो जाती है। उसके सर में दर्द होने लगता है और उसके दिमाग में ऐसी यादें आने लगती है जो उसकी थी नहीं। उन यादों में चोसो एसो केचिजू और यूजी के साथ बैठकर खाना खा रहा था और उनके पास दूसरी डेथ पेंटिंग से कर्ज भी थे। यूजी चोसो को अपना भाई कहकर बुलाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। ये सब चीज़ें देखकर चोसो के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो। ये कहकर चोसो यूजी को जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद नानाको और मिमी को वहाँ आती है। नानाको यूजी की सांसें चेक करके कहती है कि अभी भी जिंदा है और अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।